हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव हूँ। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती आ चुकी है, आपको सबको पता है। आज नोटिफिकेशन आया है तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। गवर्नमेंट 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 ऑफ इंडिया, रजिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आर आर टीईएन 8/24, मतलब 8वें महीने 2024 के अंदर इसका नोटिफिकेशन पहली बार आया था। तो ये रेलवे का है नोटिफिकेशन। आगे देखिए क्या आता है। रिक्वायरमेंट ऑफ विजन्स पोस्ट इन लेवल वन का बेसिक पे होता है 7 CPC के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के अनुसार 18,000। देखिए, डेट ऑफ इंडिविजुअल नोटिस नोटिस आया था इसका 28/12/2024 को। डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025 को इसका पब्लिकेशन है। ओपनिंग डेट टाइम्स ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म भरने की तारीख स्टार्ट होगी 23/1/2025 से। कब तक है क्लोजिंग डेट? 22/2/2025, मतलब 22 फरवरी 2025 तक है। डेट और एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, पेमेंट की डेट है 23/2/2025 से 24/2/2025 तक, मतलब 2 दिन का टाइम और दिया गया है, 23 का और 24 का। डेट इज टाइम एज मॉडिफिकेशन विंडो इन ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। मॉडिफिकेशन विंडो है 25/2 और 25/2 से 6/3 तक, मतलब 25/2 से 06/3 तक, मतलब 6 मार्च तक। तो देखिए CN 2, इसका लिंक 22 तारीख को ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए, 23 तारीख को। आगे देखते हैं अपन क्या क्या इसके अंदर पूछ रहा है। इसके अंदर अपन को 7 CPC, मतलब 7वें वेतन आयोग के लिए कितना बेसिक रहेगा? मिनिमम 18,000 रुपए का। अनेक्सर ए 18 से 36, इसके अंदर एज मांगा गया है। टोटल वैकेंसी है 32,438। आगे देखिए, ये सब के बारे में दिया गया, आप एक बार पहुंच करके पढ़ लेना। मेडिकल स्टैंडर्ड सब दिया गया है, मैं आपको देता हूँ। आगे थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं थोड़ा। जैसे अपन इसके अंदर अपन को कैंडिडेट शुड बी एंटर द नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिकॉर्ड्स 10वीं के मार्कशीट के अनुसार डालना है। ITI क्या हुआ तो इसके अनुसार डालना है, ITI का भी डालना है, सब डालना है इसके अंदर। और फिर देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड आएगा शायद पहले। फ्री ट्रेन ट्रेवलिंग SC ST के लिए, इसको SC ST अगर फ्री ट्रेन ट्रेवलिंग फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इन SC और ST को इसके अंदर, SC और ST को इसके अंदर पास मिलेगा एग्जाम देने के लिए, ET फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए। आगे देखिए, अब इसके अंदर A2, जिसको भी A2 मेडिकल है, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, इसका 6/9 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए। 0.6 नियर विजन होना चाहिए, नियर विजन हो जाना चाहिए। ए थ्री के अंदर 6/9, आप एक बार पहुंच करके आराम से पढ़ लेना इसको। अब इसके अंदर A2, A3, E1, E2, C1 और C2, इतने मेडिकल कैटेगरी के लिए पोस्टें हैं इसके अंदर। तो 6/9, 6/12, 6/9, 6/12, 6/12, 6/18, 6/12, इसके अंदर इतनी इतनी पोस्टें हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इसके अंदर अपन को नेशनलिटी क्या क्या चाहिए सब दिया गया है। एज रिलैक्सेशन के अंदर लेवल 1 18 से 33 साल होना चाहिए। और इसके अंदर छूट दी हुई, छूट के अनुसार 18 से 36 साल। OBC को 3 साल का मिलता है, SC ST को 5 साल का मिलता है। और अक्स सर्विसमैन लेटेस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर, तो UR और EWS को मिलेगा अक्स सर्विसमैन में 3 साल का, OBC NC को मिलेगा 6 साल का, SC ST को मिलेगा 8 साल का। आप एक बार जो भी आपकी कैटेगरी हो उस हिसाब से आप एक बार पहुंच करके इसको पढ़ लेना है। एज 18 से 36 साल होना चाहिए। UR और EWS के लिए 2/1/1989 से पहले का आदमी नहीं होना चाहिए। OBC के लिए 2/1/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए 2/1/1984 से पहले का नहीं होना चाहिए। लोअर लिमिट और सबसे बाद का आदमी नहीं होना चाहिए। 1/1/2007 के बाद का आदमी इसमें नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, फॉरम फीस फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट इन द फीस, जो भी है
तो सबके लिए लगेंगे 500 और वापस आएंगे उसके अंदर 400 रिफंड हो जाएगा। और पीडब्ल्यूबीडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन इनके लगेंगे 250 रुपया और वापस आएगा 250 रुपये इनका वापस आ जाएगा जब आप सीबीटी फर्स्ट देने जाओगे। पेमेंट मोड यूपीआई और सब तरीके से होगा इसके अंदर। आगे चलिए, एक जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉन्टेक्ट करना चाहो तो। आगे मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा, अक्सर सर्विसमैन के लिए भी कुछ दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत सारा दिया गया है इसके अंदर। आप एक बार धीरे धीरे मैं आप इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप एक बार देख लेना। बहुत सारी है ये पीडीएफ, बहुत लंबा। अब एग्जाम के बारे में दिया गया है इसके अंदर। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी, पहले सीबीटी होता है, फिर होता है इसमें पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, के बाद होता है टीवी और मेडिकल उसके बाद होता है ज्वाइनिंग। तो इसके अंदर अपन को 90 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल साइंस का इसमें 25 क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन आएगा, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएगा, ये जनरल अवेयरनेस का आएगा इसके अंदर 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, 90 मिनट में अपन को हल करना है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में अपन को हल करना रहता है। आगे देखिए, इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब होता है अगर आप एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, अगर आपने अगर 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। का मतलब ये रहता है। और मिनिमम मिनिमम परसेंटेज, जनरल को 40, ईडब्ल्यूएस को 40, ओबीसी एनसीएल को 30 और एससी को 30, एसटी को 30% अंक लाना लाना अनिवार्य है। नहीं तो आप एग्जाम देने के बाद वैसे भी बाहर हो जाओगे। इसके अंदर मैथ के अंदर नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड टंकी, ये दिया गया है मैथ के अंदर। अब आपको रीजनिंग के अंदर एनालॉजी, एलिप्टिक एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंस्पेक्शन, एफिशिएंसी एंड कैलकुलेशन, डिकोडिंग, डिसाइड मेकिंग, सिमुलेशन, डिफरेंस, एनालॉजी, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये इसके अंदर दिया गया है। आगे देखिए रीजनिंग के अंदर, आगे भी देख लेते हैं। जनरल साइंस में आपको 10th लेवल की सीबीएसई की फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ स्टाइल 10th लेवल की दी गई है। फिर आपको जीके के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट आपको दिया गया है। आगे आपको फिजिकल के बारे में भी देख लेते हैं। पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेडिकल, इसके अंदर मेल एग्जाम में आपको 35 किलो का वजन, 35 किलो का भार 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर आपको लेके जाना है। 2 मिनट के अंदर आपको लेके जाना है। और एक बार आप सर पे रखने के बाद आपको अगर वो 100 मीटर में अगर कहीं पे भी गिर जाता है तो आप बाहर हो जाओगे। के लिए आपको कोई भी चांस दोबारा नहीं मिलेगा। और 1000 मीटर की मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर आपको पार करना है। फीमेल कैंडिडेट में 20 किलो वजन आपको 100 मीटर लेके जाना है 2 मिनट में। 20 किलो वजन आराम से ले जाते हैं, इसके अंदर कोई भी ये नहीं होता। जब मेरा लगा था तो हम तो 1 मिनट के अंदर ही ले गए थे पूरा वजन, में कोई दिक्कत नहीं होता है। और फीमेल कैंडिडेट एक 1000 मीटर की रेस 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर उनको पार करना है। आगे देखिए, अप्लाई कैसे करना है ये सब दिया हुआ है। आपको सबको पता है, जो भी फॉर्म भरने वाले हैं उनको सबको पता है कि अप्लाई कैसे करना रहता है। ऐसा आपको अप्लाई करते टाइम जैसा आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम फोन नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से लगाना है। आपको कोई भी गलती नहीं करना है, नहीं तो आपको फॉर्म बाद में अगर एक्सेप्ट हो जाएगा, आप अगर पास भी हो जाओगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपका रिजल्ट आ गया है और आप पास हो गए हो। आधे तो बहुत से लोग ऐसे ही रह जाते हैं इसके अंदर, पता ही नहीं पड़ता कि उनका एग्जाम पास हो गया है, एग्जाम निकल गया है और उनको फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, वो नहीं पहुंच पाते टाइम पे।
आगे देखिए, आगे तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस का प्रोफार्मा आएगा, कौन सा किस जोन का कौन सा साइड है। ये डिसेबिलिटी वाला आ गया इसके अंदर। डिसेबिलिटी वाले के अंदर जैसे आ जाता है, जैसे इसके अंदर रेलवे की कुछ शॉर्टकट होता है। सीबीटी, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ईवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। एमई का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। टीसीए का मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। ईबीसी का मतलब होता है बैकवर्ड क्लास। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ई अक्षम का होता है सर्विसमैन। ओबीसी सीएल का होता है अदर बैकवर्ड क्लास क्रिमिलियर। ओबीसी एनसीएल का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलियर। एससी का होता है शेड्यूल्ड कास्ट। एसटी का होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। यूआर का होता है अनरिजर्व मतलब जनरल। आप एक बार पॉज करके सब एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत सारी है, इतना मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। आगे देखिए, ये होता है अनेक्सर 1। तो आपको एससी एसटी आपकी कैंडिडेट के लिए जरूरी है, जब आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो आपको लगेगा। ये होता है ओबीसी एनसीएल के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के। ये ये हो जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन। ये भी आपसे मांगा जाएगा जब आपका एग्जाम पास हो जाता है तो। ये एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, ये भी किसी किसी से मांगा जाता है, जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं उनसे। ये होता है एक इनकम सर्टिफिकेट। ईबीसी वालों के लिए ये सब डिक्लेरेशन आपको संभाल के रखना है, ये नोटिफिकेशन, क्योंकि आपको जब जब आपका एग्जाम पास हो जाता है और फिजिकल पास हो जाता है, जब आपका डीवी होता है, तो इनके अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करके लेके आना है, कि आपको कोई भी गलती नहीं निकाले और आपका डीवी आराम से हो सके, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। नहीं तो अगर आपके पास अगर ये नहीं रहेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी और बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी उनसे, अधिकारियों से। वो बोलेंगे कि आपको ऐसा, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। क्या आपने, अगर आपको अगर एग्जाम में पास होने का आपको पूरा विश्वास है, तभी तो आपने फॉर्म फिल अप किया है। देखिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ऊपर। इसके अंदर होता है असिस्टेंट एस एन टी में सिग्नल वर्कशॉप में, जैसे सी वन जैसे मेडिकल चाहिए, सी वन ए टू मेडिकल ओनली। ए टू मेडिकल ओनली पॉइंट्समैन के लिए जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि पॉइंट्समैन ही एक ऐसी प्रकार की पोस्ट है जो ट्रैफिक में आती है, और ए टू मेडिकल होता है। और के लिए ए थ्री है इसके अंदर, ये इसके अंदर ट्रैक मशीन के लिए सी वन ये सब आता है। आप एक बार पॉज करके आराम से पढ़ लेना कि आपके लिए कौन। देखिए आगे देखते हैं कौन कौन सी जोन के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंदर है 900। वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंदर है 4672 पोस्ट। देखिए आगे देखिए, आगे है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एनडब्ल्यू आर के अंदर है 1433 पोस्ट। आगे देखिए, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली हुबली के अंदर है 503 पोस्ट। आगे देख लिया, देखिए आप कौन सी कैटेगरी लिए कौन सी पोस्ट है, आप अपने हिसाब से पॉज करके देख लेना, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। वेस्ट सेंट्रल रेलवे डब्ल्यू सी आर के अंदर है 1614 पोस्ट। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर भुवनेश्वर के अंदर है 964 पोस्ट। भुवनेश्वर के अंदर है 964 पोस्ट। आप अपने हिसाब से पॉज करके फिर देख लेना है कि कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी के ये है। ईस्ट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर बिलासपुर में है 1337 पोस्ट। मैं भी इसी जोन से हूँ, बिलासपुर से। BILASPUR बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर में ऑपरेटिंग की सबसे ज्यादा पोस्टें आती है हर बार। नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली 4785 पोस्ट सबसे ज्यादा पोस्ट होगी। साउथर्न रेलवे चेन्नई चेन्नई के अंदर है 2694 पोस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर गोरखपुर में है 1370 पोस्ट। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर में है 2048 पोस्ट। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता कोलकाता के अंदर है 1817 पोस्ट। सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंदर है सीआर में, सीआर मुंबई मुंबई का दो जोन है, तो सीआर के अंदर है 3214 पोस्ट। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर ईसीआर हाजीपुर हाजीपुर में है 1251 पोस्ट।
एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के अंदर है 2020। अभी तो इतनी है, आगे बढ़ भी सकती हैं पोस्टें, क्योंकि ऊपर लिखा रहता है कि आगे ज्यादा बढ़ाई भी जा सकती है। साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, कोलकाता के अंदर 1044 पोस्ट है। साउथ ईस्ट रेलवे भुवनेश्वर, साउथर्न सेंट्रल रेलवे भुवनेश्वर, साउथर्न सेंट्रल रेलवे भुवनेश्वर के अंदर है 1642 पोस्ट है। तो ये लास्ट हो गया। तो देखिए, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 9772598872 नंबरों पे आप कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। मैं आपको एक बार नंबर दोबारा और बता देता हूँ, 9772298872। आप, आपको अगर इस भर्ती के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबरों पे। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा।